हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है, बेसिकली यूनिवर्स कैसे बना उसकी थ्योरी को दर्शाता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरह से बना है। तो वो किस तरह से बना है बिग बैंग थ्योरी की तरफ। ठीक है, उसमें क्या होता है, बिग बैंग थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से समझिएगा। सपोज एक सिंगुलर एटम है। बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला, जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे है। ये बेसिकली बना है कि एक सिंगुलर एटम से। ठीक है, यानी कि जो सारा का सारा सिंगुलर एटम है, पूरा का पूरा जो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर है यूनिवर्स जिससे बना हुआ है, वो सारा मैटर एक ही प्लेस पे जमा है, जो कि एक टाइनी बॉल की फॉर्म में है। ठीक है, ये है एक स्मॉल, ठीक है, या फिर एक टाइनी बॉल कह सकते हैं। ठीक है, ये टाइनी बॉल के फॉर्म में है और एक सिंगुलर एटम है, मतलब एक ही एटम है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही बॉडी है, एक ही जैसे सपोज एक बॉल होती है, एक नॉर्मल बॉल, वो एक जो बॉल होती है वो सिंगुलर एटम से बनी होती है ना, मतलब उसमें कोई दूसरा मैटर नहीं होता, वो एक ठोस एक बॉल है ना। ऐसे ही जो यूनिवर्स की जो टाइनी बॉल थी स्टार्टिंग में, ये बहुत ही ज़्यादा एक ठोस थी और सिंगुलर एटम से बनी थी। और इस टाइनी बॉल में तीन क्वालिटीज थी। ठीक है, नंबर वन पे सबसे पहले क्वालिटी थी कि इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म था ये। ठीक है, दूसरी बात, इनफाइनाइट डेंसिटी। ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी, यानी कि भारी था और हीट, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग था। ठीक है, ये दो क्वालिटीज थी। और तीसरी क्वालिटी की जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम में ये स्मॉल था। ठीक है, एक टाइनी बॉल जिसका बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी थी, पर वॉल्यूम में स्मॉल था। ठीक है, और एक ही एटम था। ठीक है, और सिंगुलर एटम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो टाइनी बॉल होती है ना, ये एक्सप्लोसिव हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, और इस ये जो टाइनी बॉल है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, टाइनी बॉल के बारे में पढ़ा है, जो कि एक सिंगुलर एटम है। ठीक है, सिंगुलर एटम है, एक ही एटम से बना हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्म है बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइट डेंसिटी, भारी बहुत ज़्यादा है। और वॉल्यूम स्मॉल, यानी कि जो वॉल्यूम में, यानी कि जो उसका वॉल्यूम है, यानी कि जो जगह है, जगह में कम है, भार ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है। उसके बाद ये जो टाइनी बॉल है ना, ये एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंटली एक्सप्लोड हो जाती है, यानी कि फट जाती है। ठीक है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, इस तरीके से फट जाती है। और इस बॉल का सिंगुलर एटम का एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, और जब ये फटती है ना, तो साइंटिस्ट का कहना है ये इस तरीके से फट रही है कि बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है, बड़ी होने का मतलब है ये आज तक धीरे 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 एक्सपैंड ही हो रही है, एक्सटेंशन ही हो रहा है इसमें। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। ठीक है, इन्होंने प्रूफ दिया था, एविडेंस दिया था कि जो हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है, ये एक्सपेंशन अभी तक हो रहा है। ठीक है, कि जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी के बाद अभी तक भी एक्सपैंड कर रहा है धीरे धीरे। अब बात करते हैं इसके टाइम की कि ये कब हुआ। ठीक है, आज से करीब 13.7 बिलियंस, ठीक है, ईयर्स अगो ये बिग बैंग थ्योरी का
वॉयलेंटली एक्सप्लोजर हुआ था और ये प्रेजेंट डे तक अभी तक हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साइंटिस्ट थे 1920 के एडविन हबल, उन्होंने एविडेंस दिया था कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी की वजह से जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का वो अभी तक भी हो रहा है, प्रेजेंट डे तक भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो बॉल है ये एक्सप्लोडेड वॉयलेंटली, ठीक है, एक्सप्लोड होती है और ये बढ़ती बढ़ती जाती है और बड़ी हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि आज तक प्रेजेंट डे तक ये एक्सपैंड हो रहा है जो हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लोर होने के बाद सम एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। ठीक है, इस पूरे एटम में से जब ये एक्सप्लोर होता है कुछ जो एनर्जी होती है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। और इस जो बिग बैंग थ्योरी है इसको पूरा एक्सप्लोर होने में लगा था फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये एक्सप्लोर हो गया था। ठीक है, बहुत ही वॉयलेंटली एक्सप्लोर हुआ था और उसके डायरेक्टली 3 मिनट के बाद एक जो फर्स्ट एटम है, जो हमारा फर्स्ट एटम है वो बना था यूनिवर्स का। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार। एक्सप्लोर होने के बाद क्या होता है, कुछ जो इसमें से जो एनर्जी है, कुछ जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। ठीक है, और फर्स्ट मैटर जो है वो कब बनता है, जब ये एक्सप्लोड होता है बहुत वॉयलेंटली होता है और फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होने के बाद 3 मिनट के बाद धीरे 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 ये स्लो डाउन होता रहता है और 3 मिनट के बाद हमारा फर्स्ट एटम जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, एक्सप्लोर हो गया, उसके बाद ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो गया। उसके बाद धीरे 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 जैसे कि टाइम बढ़ता जाता है, ये जो एक्सप्लोर की जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन होती रहती है, धीरे धीरे होती है और 3 मिनट के बाद मैंने आपको बताया फर्स्ट मैटर बन के तैयार हो जाता है जो कि एनर्जी कन्वर्ट करता है मैटर में। ठीक है, अब 13.7 बिलियन ईयर एगो मैंने आपको बताया था ये बिग बैंग थ्योरी, ये जो एक्सपेंशन है ये हुआ था। ठीक है, ये एक्सप्लोजर हुआ था। जब से लेकर अब तक प्रेजेंट डे तक जो इसका टेम्परेचर है वो इतना केल्विन ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। ऑब्वियसली साइंस है, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, तो जो इसका टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे आगे फ्यूचर में भी ये एक्सपेंशन होता रहेगा और ये जो टेम्परेचर है ये गिरता रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो एक्सप्लोजर है ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, सारे मैंने आपको बताया उसके 3 मिनट के बाद जो है, 3 मिनट्स के बाद जो है वो फर्स्ट एटम जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, एक्सप्लोजर हुआ, एनर्जी है वो एटम्स में मैटर में कन्वर्ट हो गई और इसी तरह से हमारे सन, हमारे प्लैनेट्स, ठीक है, और हमारे जो गैलेक्सीज हैं सब कुछ बना है इसी तरह से। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एविडेंस भी दे दिया गया था कि ये जो यूनिवर्स है ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, उससे क्या होगा, जो जितने भी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, गैलेक्सीज हैं और उसमें हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जो एक्सपैंड हो रहा है इसमें नंबर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, ये जो मैटर है ना, ये जो गैलेक्सीज है ये आपस में एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम उसे बड़ा करते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था मैं आपको दोबारा दे देती हूँ। मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, अगर आप एक एक बैलून ले लेते हो, बैलून ले लेते हो, ठीक है, अभी ये फूला हुआ नहीं है, बट अगर आप इस पे डॉट लगा दो, जगह जगह डॉट लगा दो, ठीक है, अब अगर इसमें आप एयर फिल करते हो और ये जो बैलून है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ना, ये ऑटोमेटिकली जब ये बड़ा होगा तो ये दूर चले जाएंगे आपस में। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल देके मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। ऐसे ही जो गैलेक्सीज हैं आपस में सोलर सिस्टम में
सॉरी यूनिवर्स में ये सारी आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूसली दूर दूर जा रही हैं, जैसे कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी के होने के बाद 4 बेसिक फोर्सेस के नाम बता रही हूँ जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, नंबर 1 पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से चीज़ें अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। ये बहुत ही वीक फोर्स था और इसकी इनफाइनाइट रेंज थी। रेंज मतलब ये कहाँ तक दूर तक फैला हुआ है उसे कहते हैं रेंज, कहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो वीक था, ठीक है, जब भी तो एक्सपैंड हो रहा था। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, ये एक दूसरे को चीज़ों के पास लेके आता है, ग्रेविटी से पास लेके आता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होने की वजह से ये और ज़्यादा एक्सपैंड होता गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वीक होता है, मतलब इससे इसके बाद नेक्स्ट जो वीक होता है वो ये वाला फोर्स होता है और इसकी जो रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बहुत दूर तक ये काम करता है, ये वाला जो फोर्स है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वाला फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बट इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट रहती है। तो ये जो 4 फोर्सेस है ना, ये एक्ट करते थे बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे और यूनिवर्स में इन्हीं चारों फोर्स की वजह से जो एक्सप्लोजर है, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, और फोर्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको बिग बैंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लैनेट्स के सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट होने से पहले वो जो डाउट है वो क्लियर करवा दूँ।